अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स यू आर ऑल वेल। और ये मेरी चुंकू पुंकू हैं जो मेरे हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। इतना प्यार कर रही थी हस्बैंड को, इतना प्यार कर रही थी कि क्या बताऊँ। और बस ऐसे ही पूरा टाइम इनके साथ रही हैं। एक दिन के लिए ये थे गए और ऐसे ही ये इनके साथ चिपक चिपक के बैठती थी और हल्का सा भी वो हिलते थे ना तो ये उनके पीछे चल पड़ती थी और बस कहती थी कि आप हमारे साथ बैठो और हमें बस प्यार करो। तो यहाँ पर जी मैं हस्बैंड के आने की खुशी में बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि उनको पसंद है बिरयानी और मुझे भी पसंद है। तो मैंने सोचा चलो आज बिरयानी बनाती हूँ। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि ऑयल में पहले खड़ा मसाला थोड़ा डाल दिया और उसके अंदर मैंने प्याज डाल दी और प्याज को हल्का सा फ्राई करके थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा तो उसमें मैं टोमेटो डाल दूँगी। टोमेटो थोड़ा ऐसे गल गए उसके अंदर मैं पहले से मैरिनेट किया हुआ गोश्त डालूँगी। मैं मटन को भी बिरयानी में मैरिनेट करके डालती हूँ क्योंकि उससे ये होता है कि टेस्ट उसके अंदर चला जाता है, जो बोटियाँ होती हैं उसके अंदर चला जाता है टेस्ट। तो बहुत यमी लगता है। अगर आपने इस तरह से ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगी आपकी बिरयानी। फिर मैंने उसको गला लिया और गलने के लिए जब मैंने रखा तो उसके साथ मैंने तब तक मैं और भी बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ खाना बनाते बनाते। तो मैंने सोचा मैं बेडशीट जो है वो चेंज कर लेती हूँ। तो बस देखिए कैसी स्पीडों से किया और ये दुनिया का मुझे मुश्किल काम लगता है। मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मुझे तकिए पे कवर चढ़ाना भी इतना मुश्किल लगता था ना, बहुत इरिटेटिंग लगता था। और अब देखे इतने बड़े बड़े कन्वर्टर जो है उन पर लगा रही हूँ, कवर लगा रही हूँ। इसीलिए मैंने टाइम लैप लगा लिया। मैंने कहा फटाफट हो जाए, देखने वाले को लगे 2 मिनट में कर दिया। वो करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में और किचन में मैंने चावल वगैरह बॉईल कर लिए और साथ में जो है ना वो मैंने इसको दम दम पे लगा रही हूँ। और दम किस तरह लगा रही हूँ, पहले मैंने जो है पैन में थोड़ा सा ऑयल किया, मतलब थोड़ा ग्रीसी किया पैन को। उसके ऊपर चावल की एक लेयर डाली और अब मेरी कोशिश होती है मैं थोड़ा मसाला कम रखूँ क्योंकि हस्बैंड को इतने स्पाइसेस पसंद नहीं है। तो उनके लिए फिर मैं कम भी अब मैं ट्राई कर रही हूँ, पहले नहीं करती थी, अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़े स्पाइसेस कम रखूँ। तो उसको कवर अप करने के लिए मैं अपने लिए बहुत सारी हरी मिर्चें डाल लेती हूँ और मैं अपनी प्लेट में जो है ना वो हरी मिर्चें, और मैं इनको बोल के रखती हूँ कि भाई आप नहीं ये खाइएगा, आप आपके बस का नहीं है, ये मेरे लिए है बस। और फिर मैं अपनी प्लेट में ही हमेशा निकालती हूँ। तो इस तरह से जो है वो सेकेंड लेयर लगा दी राइस की। और उसके ऊपर जो है वो मैं डाल दूँगी पुदीना डाल दूँगी, जो कि आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी किचन हैक्स में तो उसमें आप अगर नहीं देखी तो जाके देखें। उसमें मैंने पुदीना और ये सारी चीज़ों को सेव करने का आपको तरीका बताया है। तो वही वाला मिंट मैं इसमें डालूँगी और बहुत ही टेस्टी, मतलब वही फ्रेगनेस, वही सब कुछ, वो पूरा टेस्ट वैसे का वैसा था। तो ये मैं उसको डाल दूँगी। इसके बाद मैं फूड कलर डाल दूँगी और दैट्स इट, मेरा हो गया बिरयानी जो है वो रेडी हो गई। उसके साथ जो है वो फिर मैं जितने भी बर्तन आपको पता है बिरयानी में तो बहुत बर्तन गंदे होते हैं, तो साथ साथ में धोए तो ही चलता है, वरना तो बहुत ढेरों ढेर लग जाते हैं। तो मैंने फटाफट जो है वो बर्तन साफ़ कर लिए। उसके साथ मैं किचन को क्लीन कर लूँगी और मेरा ये भी एक काम जो है वो निपट जाएगा। मतलब ऊपर ऊपर से पूरा किचन साफ़ कर लिया और इस तरह से उसके साथ बाद में फिर मैंने बाथरूम किया। वो मैंने फुटेज नहीं रिकॉर्ड की, लेकिन हाँ उसके बाद मैंने बाथरूम क्लीन किया और फिर मैंने खुद शावर लिया। खुद शावर लेने के बाद फिर मैं रेडी स्टेडी हुई और उसके बाद मैंने बाकी की सफाइयाँ की, जैसे कि आपको पता है। और थोड़ा थोड़ा शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, आज हमारे यहाँ पे पौड़ी चल रही है। यहाँ पर एक लड़की है, बच्ची है, उसकी बर्थडे चल रही है। तो वो लोग बाहर जो है ना वो उनके गेस्ट वगैरह आए हुए हैं और काफ़ी जमा हुए हैं। वो भी मैं फुटेज थोड़ी सी बनाऊंगी। मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। लेकिन हाँ अभी यहाँ पर वो चल रहा है और देखें जी कैसे मैंने चकाचक कर दिया अपने किचन को। और सारा जो है ना वो क्लीन करके उसके साथ मैं तब तक बिरयानी का दम भी हो जाएगा तो मैं उसको हटा के तो फिर मैं उसका स्टोव जो है वो भी क्लीन कर लूँगी। और बस मुझे ये होता है कि अच्छा सा हो सब कुछ। पता नहीं क्यों मैं इस परफेक्शन के चक्कर में क्यों और कब से पड़ गई हूँ, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह से हो। तो ये देखें जी हमारे खिले खिले चावल और ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है। अच्छा पहले मैं ना प्याज और टमाटर ज़्यादा डालती थी तो उसमें ना मसाला बहुत हो जाता था बिरयानी में। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया है कि मैंने उसको कम डालना है और इस तरह से फिर बिरयानी बनी थी। लेकिन हाँ बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन अब मैंने इसी तरह की बनानी है।
तो अब जी ये मैं इसको साफ़ कर लूँगी, चूल्हे को भी साफ़ कर लूँगी, ताकि जो है ना वो ऐसे ही लगे खाना बाहर से आया था, घर पे नहीं बना था। तो अच्छा भी लगता है। और वैसे भी क्या ही कर रहे थे, मतलब फालतू बैठे हैं, उससे बेहतर है कुछ प्रोडक्टिव कर लें, अपने घर का काम कर लें, चुगलियाँ ना करें, अपने घर का काम कर लें। गॉसिप ना करें, अपने घर का काम कर लें। मुझे नहीं समझ में आता कि जो ख़वातीन जो है वो हर टाइम गॉसिप में लगी रहती हैं, उनके घर की कंडीशन क्या होती होगी। एनीवे मैं यहाँ पर जो है वो अपना किचन विचन क्लीन कर रही हूँ, और उसके साथ ही फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और ये देखें जी, हमारा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, खाना रेडी हो चुका है, हमारा बेडरूम क्लीन हो चुका है, वॉशरूम क्लीन हो चुका है। हाँ, घर अभी तक क्लीन नहीं हुआ था, क्योंकि वो जब मैं शावर ले लूँगी उसके बाद फिर उसको क्लीन करूँगी। तो ये वाला ड्रेस मैं पहन रही हूँ आज, तो क्योंकि हस्बैंड आते हैं ना, तो फिर मेरा दिल करता है मैं नई नई लगूँ, पुरानी ना लगूँ। अच्छा, ये भी ट्रिक है, हमेशा अपने रिलेशनशिप को नया रखें, पुराना ना करें। तो मेरे हस्बैंड इवन जब लंदन से पाकिस्तान जाते थे तो भी मैं अपने ऐसे रेडी होती थी जैसे नई नवेली दुल्हन हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि इस तरह ना आपका रिलेशनशिप दोबारा से नया हो जाता है। तो यहाँ से देखें जी कैसे मैं रगड़ रगड़ के पोछे लगा रही हूँ, और अपना जो है ना वो क्लीन कर रही हूँ, फ्लोर को क्लीन कर रही हूँ। झाड़ू लगा दिया था, भाई पता नहीं इतना कचरा कहाँ से आता है, मुझे नहीं समझ में आता। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि बच्चों वालों को घर यहाँ पर कैसे होते हैं और बेचारे क्या करते हैं। अच्छा जी, हस्बैंड आ गए और उसके बाद फिर मैं इसे अनपैक कर रही हूँ। कुछ खास नहीं आया था, हाँ मेरी चीज़ें आई थी। मैंने कहा आपके पाकिस्तान जाने और आने से ना एक मेरा फ़ायदा हो रहा है और एक आप ही का फ़ायदा हो रहा है। आप ही का सामान यहाँ से वहाँ जा रहा है और मेरा सामान वहाँ से यहाँ आ रहा है। और हस्बैंड भी कह रहे थे बेगम मुझे लगता है ऐसा ऐसा मैं सारा सामान उठा के यहाँ ले आऊँगा। तो ये मेरे कुछ ये तो खुद ही लेकर आए थे, मैंने नहीं मंगवाया था। वो बल्कि बोल रहे थे बार बार क्या लेकर आऊँ क्या लेकर आऊँ। मैंने कहा अभी थोड़े दिन पहले तो आप इतनी चीज़ें लेकर आए हैं, और अब तो बिल्कुल ये स्वीट्स और ये इस तरह की चीज़ें बिल्कुल घर पे नहीं लेकर आनी है। अब तो प्रॉपर हेल्दी डाइट करनी है और वो करना है, तो कुछ भी नहीं लेकर आए। तो फिर मैंने कहा मेरी ना साड़ियाँ ले आइएगा, क्योंकि आजकल होप सो मैं नेक्स्ट जो है ना वो व्लॉग बनाऊंगी, अपना मेकअप ट्यूटोरियल करूंगी और उसमें मैं साड़ी वेयर करूंगी, मैं आपको अपना साड़ी लुक दिखाऊंगी। तो उसके लिए फिर मैंने अपनी साड़ियाँ मंगवा ली, और कुछ नेल पेंट वगैरह मेरे रखे हुए थे, मैंने कहा वो ले आए। और ये पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें एक्सपायर हुई हुई क्रीमें उठा के ले आए। ये नाइट क्रीम थी और ये वहाँ पड़ी, शायद उसका लिड सही से नहीं लगा हुआ था तो ड्राई हो गई। और ये सारे मेरे नेल पेंट्स हैं, वो मैंने मंगवा लिए। और ये मेरी साड़ियाँ आ गई हैं। ये मैंने मंगवा ली हैं। और वही मेरे ससुराल वालों के लिए कुछ चीज़ें थी, मतलब वही ज़ाहिर सी बात है, वो चीज़ें तो अब खाने की तो उस तरह से नहीं लेकर आए, लेकिन उनकी जो कोई ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो लेकर आए हैं। ये नहीं है कि यहाँ से कुछ नहीं मिलता, यहाँ से भी सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर आपके घर का कोई इंसान गया है तो फिर दिल करता है कि वहीं से खालिस चीज़ आ जाए, अपने देश की आ जाए। तो ये है। तो ये मैंने गुड़ भी मंगवाया था, मैंने कहा चाय पत्ती तो आ गई है, अब मेरा गुड़ भी लेकर आइएगा ताकि मैं सही वाली मज़े वाली चाय बनाकर यहाँ पर पीऊँ। तो ये मेरे लिए गुड़ आया था। ये कुछ कुछ बिस्किट थे, ये मेरे ख्याल में उन्होंने उधर मंगवाए होंगे घर पे खाने के लिए, तो वो फिर यहीं पर ले आए हैं। और ये कुछ मेडिसिन वगैरह थी मेरे इन लॉज की। और हाँ, पहले वाले पैकेट में अंजीर थी, वो भी मेरे नंद के लिए थी। तो ये कुछ चीज़ें वो लेकर आए, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगी मेरे हस्बैंड क्या लेकर आए हैं। तो जी मेरी साड़ियाँ, हाँ मुझे शूज़ नहीं याद रहे थे, शूज़ जब वो आ गए थे ना फिर मुझे याद पड़ा कि मैं वो भी मंगवा लेती। तो खैर होप सो आपको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये दूसरी साइड जो है ये मेरे हस्बैंड के कपड़ों की है। तो इस तरह से कुछ उनके कपड़े वगैरह पड़े हुए थे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।